इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्थिहि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी सूरति आल इमरान अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वसारिउ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नह अर्दुहा अस्समावात वल अर्द वअद्दत लिलमुत्तक़ीन अल्लज़ीना युन्फ़िक़ून फ़िस्सर्राइ वद्दर्राइ वल्काज़िमीनल ग़ैज़ वल्आफ़ीना अनिन्नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। हाज़रीन गिरामी, ख़वातीन मिल्लत, खुतबा मसूना के बाद मैंने आपके सामने सूरह आल इमरान की एक आयत पढ़ी है। अल्लाह तबारक तआला ने इस आयत से पहले सूद और सूदी कारोबार को छोड़ने और हराम तरीक़े से माल कमाने से परहेज़ व गुरेज़ करने का हुक्म दिया, क्योंकि इसकी वजह से इंसान के अंदर बखीली और नाजायज़ तरीक़े से माल कमाकर उसके अंदर हिर्स और लालच जन्म लेती है। इसको ख़त्म करके अल्लाह ताला ने फरमाया कि देखो, अगर तुम नफ्स की बखीली से बच जाओ, हराम और नाजायज़ तरीक़े से माल खाने से परहेज़ व गुरेज़ कर लो और हत्तल वसा हत्तल मक़दूर जिस हालत में हो अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, तो याद रखो ऐसे लोगों के लिए जन्नत तैयार हैं और ये मुत्तक़ी लोगों के औसाफ में से हैं। हाज़रीन, तक़वा यही गोया कि सारी तालीमात इस्लामी और तमाम इबादतों का मग़ज़ है, लुब्बे लुबाब है कि हुसूल तक़वा। नमाज पढ़ते हैं ताकि मुत्तक़ी बन जाएं। रोज़े का मकसद है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। रोज़े का मकसद है तो मुत्तक़ी और परहेज़गार बन जाओ। हज, कुर्बानी, इन सब का तज़किरा करने के बाद अल्लाह ताला ने फरमाया कि देखो, कुर्बानी से मुताल्लिक़
ला यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकि यनालुहु तक़वा, अल्लाह को तक़वा मतलूब है। हज के अरकान और मनासिक के ताल्लुक से बयान करते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया ज़ालिका वमन युअज़्ज़िम मिन शआइरिल्लाह वमन युअज़्ज़िम शआइरिल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। कहा कि देखो, जो इंसान अल्लाह की इन शआइर की ताज़ीम करता है और अरकान मनासिक को अदा करता है, ये तक़वे की बात है। हुसूल तक़वा यही असल है। कुरान का मुताला कीजिए, अल्लाह ताला ने सूरा बक़रा के इब्तिदा में ही फरमाया अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ी हुदल लिल मुत्तक़ीन। मुत्तक़ी लोगों के लिए ये हिदायत है, मुत्तक़ी लोगों के लिए हिदायतनामा है। अब बताइए, ये जो मुत्तक़ी हैं, मुत्तक़ी लोग जो हैं, इनके लिए हिदायत है। मुत्तक़ी कौन है? आगे अल्लाह ताला ने उनके कुछ औसाफ गिनाए हैं जो इंशाल्लाह आगे मैं अर्ज़ करूँगा। तो यहाँ पर भी तक़वा अहम है, हुसूल तक़वा। और कुरान मजीद की आखिरी आयत नुज़ूल के एतबार से सबसे आखिरी जो आयत है वो है वत्तक़ू यौमन तुरजऊन फ़ीही इलल्लाह। ये सबसे आखिरी आयत है, सबसे आखिरी आयत। इसके बाद कोई आयत नासिल नहीं हुई है। इसमें भी तक़वे की तालीम दी गई है, तक़वे का हुक्म दिया गया है। तक़वा ये गोया कि सारी इबादतों का मग़ज़ है। और ऐसे मुत्तक़ी लोगों के लिए अल्लाह ने जन्नत तैयार कर रखी है। और मुत्तक़ी के औसाफ क्या है वो मैं आज आपके सामने बयान करूँगा। अल्लाह ताला ने फरमाया वसारिऊ इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम व जन्नह, तुम अल्लाह की मग़फ़िरत और जन्नत की तरफ लपको, जन्नत की तरफ आगे बढ़ो। वसारिऊ इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम व जन्नह, वो जन्नत भी कैसी है? अर्दुहस समावातु वल अर्द, जिसकी लंबाई चौड़ाई, जिसकी उसात ख़त्म होने वाली नहीं है। एक घोड़े को दौड़ाया जाए 40 साल तक तो एक जन्नत की दरख्त का साया ख़त्म नहीं होगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी जन्नत तैयार कर रखी है। जन्नत, उस जन्नत की तरफ आगे बढ़ो। अर्दुहस समावात वल अर्द, जिसकी लंबाई चौड़ाई आसमान और ज़मीन की उसातों से ज़्यादा है। कैसे लोगों के लिए है ये जन्नत? उइद्दत लिल मुत्तक़ीन, मुत्तक़ी लोगों के लिए अल्लाह ताला ने ये जन्नत तैयार कर रखी है। अब मुत्तक़ी कौन है? मुत्तक़ी कौन है? याद रखिए, मुत्तक़ी कौन है आगे इनके औसाफ देख लें। अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्रा वद्दर्रा, मुत्तक़ी लोगों की पहली सिफत ये बयान फरमाई, वो लोग जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं अपने बिसात के मुताबिक, अपनी उसात के मुताबिक, अपनी सहूलत के मुताबिक, चाहे हालत अच्छी हो या बुरी हालत हो। फिस्सर्रा व दर्रा, आसूदगी खुशहाली के अय्याम में भी और तकलीफ़ और परेशानियों में भी अपने हद तक अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करते हैं। अल्लाह के पास इंसान की दिल की हालत देखी जाती है। ये अल्लाह नहीं देखता है कितना दिया है, अल्लाह ये देखता है कैसे दिया है, कैसे दिया है, अल्लाह ये देखना चाहता है। याद रखिए मेरे भाइयों, अल्लाह अकबर, अल्लाह के रास्ते में खर्च करना ये मुत्तक़ी लोगों का पहला वस्फ है। अब आइए अलिफ लाम मीम उठाइए, वहां पर भी अल्लाह ने क्या फरमाया? अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ी हुदल लिल मुत्तक़ीन, मुत्तक़ी लोगों के लिए ये किताब हिदायत है, किताब हिदायत है जिसमें कोई शक और शुबा नहीं है। मुत्तक़ी कौन है? अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, वो जो गैब पर ईमान रखते हैं। और आगे अल्लाह ताला ने बयान फरमाया व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और अल्लाह के रास्ते में ये अल्लाह ने जो कुछ इनायत किया है अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं। अल्लाह अकबर। मुत्तक़ी लोगों के औसाफ ये हैं कि मोमिन और मुत्तक़ी बख़ील नहीं हो सकता है, बख़ील नहीं हो सकता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया वमन युक़ शुह्ह नफ़्सिही फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, जिसको नफ्स की बख़ीली से बचा लिया गया वही कामयाब हैं। कामयाब होना चाहते हो, बख़ीली को छोड़ो, अल्लाह के रास्ते में खर्च किया करो, क्योंकि बख़ील इंसान कामयाब नहीं हो सकता है। बख़ीली अच्छी सिफत नहीं है और बुख़ल अल्लाह को पसंद नहीं है।
हाज़रीन गिरामी, मुत्तकी लोगों के औसाफ बेशुमार है। आज मैं आपके सामने सिर्फ मुत्तकी लोगों की ये सिफत कि अल्लाह के रास्ते में ये खर्च करते हैं, अच्छी हालतों में और परेशानी में, तकलीफ़ों में, हर हालत में अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करते हैं। हाज़रीन, अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करना खैर व बरकत वाला अमल है। इसकी अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हो कि मक्की दौर में जब मुसलमान बेसर व सामानी के हालत में थे, उनके पास न ताकत थी, न क़ुव्वत, न तैयारी, न असबाब, न अफराद, न वसाइल, न इक़्तिदार, न इख्तियार, न हुकूमत, न सल्तनत, न माल, न दौलत, न असबाब, न जा, न मनसब, कुछ नहीं। बेसर व सामानी की हालत में थे, परेशानी के आलम में थे। ऐसे वक्त में भी अल्लाह ताला के रसूल ने उनको सदका तो खैरात का हुक्म दिया है। सदका तो खैरात ऐसे वक्त में करते थे। मुसलमान और मोमिन चाहे किसी भी हालत में हो, उसको सदका तो खैरात को फरामोश नहीं करना है। चुनांचे शाहिर हिराकल ने जब अबू सुफियान को बुलाया कि ये नबी जो मक्के में आए हैं, अभी अभी नए नए हैं, किन बातों का हुक्म देते हैं, तो कहा काना यअमुरुना बिस्सिद्क़ि वस्सलाति वल अफ़ाफ़ि वस्सदक़ा। वो सिद्क़, सलात और इज़्ज़त व इफ़्फ़त का हुक्म देते हैं और सदका तो खैरात का हुक्म देते हैं। हाज़रीन गिरामी, अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करने के जो फ़वाइद हैं, दुनियावी और उखरावी कुछ फ़वाइद भी आपके सामने गिनाए देता हूँ। क्या क्या फ़ायदा है अगर आप गरीबों, मोहताजों, ज़रूरतमंदों पे ख़र्च करोगे, अल्लाह तबारक ताला आप पे ख़र्च करेगा और कल क़यामत के मैदान में आप पाओगे, क़यामत के मैदान में आप पाओगे। अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिलसिला सहिया में शेख अलबानी नक़ल फरमाया, अल्लाह कहता है, हदीस कुदसी है, उबगूनी इबगूनी फि दुअफ़ा, तुम मुझे कमज़ोरों में, नादारों में, मजबूरों में ढूंढो। कैसे? कहा कि देखो, व इन्नमा तुरज़क़ून व तुनसरून बिदुअफ़ाइकुम, तुम्हें अल्लाह ताला रोज़ी रोटी देता है, तुमको रोज़ी रोटी दी जाती है, तुम्हारी नुसरत और ताईद और मदद की जाती है, तुम्हारे कमज़ोरों, मजबूरों, नाकसों, नादारों के ज़रिए से तुम उनके हमदर्द बनोगे, अल्लाह तबारक ताला तुम्हारा हमदर्द बनेगा। अल्लाह अकबर। और ऐसे लोगों का कुछ हक़ है उन लोगों के माल में जो अल्लाह ताला ने जिनको साहिब हैसियत बनाया। अल्लाह ने फरमाया, वल्लज़ीना फ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुम मालूम लिस्साइल वल महरूम, मांगने वाले और ना मांगने वाले, कभी किसी को ज़रूरत रहती है मगर मांग नहीं पाता है, मांगने वाले ना मांगने वाले दोनों का हक़ है। ये मुत्तकी लोगों के औसाफ और नेकोकारों के औसाफ हैं। ढूंढ के ऐसे लोगों को तुम दिया करो। और अल्लाह अकबर, अगर आप ज़रूरतमंदों के, बेकसों के, नादारों के काम आओगे, अल्लाह तबारक ताला आपकी हिफाजत फरमाएगा। पहली वही नाजिल हुई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, घबराते हुए खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास तशरीफ़ लाए, कहा कि मुझे जान जाने का डर हो रहा है। हाँ, खदीजा ने क्या कहा? अल्लाह ताला आपको ज़ाया और बर्बाद नहीं करेगा, इसलिए कि आप बेकसों के हमदर्द हैं और नादारों के आप जो बेहतरीन सहारा हैं, आप मजबूरों के लिए काम करके कमा के उनको देते हो, अल्लाह आपको ज़ाया और बर्बाद नहीं करेगा। आप भी अगर अल्लाह के रास्ते में काम करोगे, अल्लाह आपको भी ज़ाया और बर्बाद नहीं करेगा। एक और फ़ायदा याद रखें, सदका तो खैरात ये हमारा असल माल है। जो आप अल्लाह के रास्ते में देते हो, यही आपका हमारा असल है। जो छोड़ के जाते हैं वो वारिसिन का है, वारिसिन का है। अगर वो अल्लाह के रास्ते में खर्च किया तो आपको मिलेगा और नहीं मिलेगा। आप करके जाओ। लोगों में क्या है, मरने के बाद याद आते हैं सदका तो खैरात, पता नहीं करेगा कि नहीं करेगा। इसलिए आप अपनी ज़िंदगी में करके जाओ, आपके सामने मौजूद है। अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की जगह मौजूद है। अल्लाह के रास्ते में करके जाओ, अल्लाह के पास पाओगे। वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैर तजिदूहु इंदल्लाह, अल्लाह के रास्ते में जो खैर तुम दे के जाते हो अल्लाह के पास पाओगे और अल्लाह ताला बहुत बढ़ा चढ़ा कर देगा। कितना बड़ा चढ़ा कर देगा, अल्लाह अकबर। अल्लाह ने सूरह बकरा की दूसरी आयत में फरमाया, ये ऐसा बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है
अब सोच भी नहीं सकते हो, कोई इतना बढ़ा के नहीं दे सकता है जितना अल्लाह ताला बढ़ा कर देता है अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से। अल्लाह ने फरमाया मथलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह कमथलि हब्बा, अल्लाह के रास्ते में जो लोग खर्च करते हैं उनकी मिसाल एक दाने की तरह है। एक दाने से अल्लाह ताला अम्बतत सबअ सनाबिल, 7 बालियों को उगाता है। फ़ी कुल्लि सुंबलतिन मियतु हब्बा, और हर बाली में 100 दाना है, 1 से 100 कम से कम। अल्लाह अकबर। और अल्लाह ताला बढ़ा कर देता है 700 गुना तक। और अल्लाह जितना चाहे, वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह जितना चाहे बढ़ा कर दे। 1 टका अल्लाह के पास कम से कम 10 के बराबर तो है ही। और इखलास और नीयत के हिसाब से अल्लाह तबारक ताला 700 गुना तक देता है कोई इन्वेस्टमेंट, कोई कारोबार ऐसा जो 700 गुना आपको मुनाफा दे, यहां पर अल्लाह तबारक ताला 700 गुना, और कहा कि अल्लाह ताला अपनी उसात से जितना चाहे बढ़ के देगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रास्ते में खर्च करें, ये बहुत खैर व बरकत वाला अमल है और ये बेहतरीन नफ़ा बख्श तिजारत है। अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से अल्लाह ताला आपके लिए हर तरह के खैर और खूबियों के बरक़ात के दरवाजे को खोल देता है। अल्लाह ने फरमाया फ़अम्मा मन आता वत्तक़ा वसद्दक़ बिल हुस्ना, वो जो अल्लाह के रास्ते में आता किया, दिया और तक़वा और परहेज़गारी की ज़िंदगी अख्तियार किया, अच्छाइयों का अमल किया, अच्छाइयों की तस्दीक की, फ़सनुयस्सिरुहु लिल युस्रा, उसके लिए हम हर रास्ता आसान कर देंगे, रास्ता आसान कर देंगे। आपके लिए तंगियों को, परेशानियों को अल्लाह ताला दूर फरमा देगा। अल्लाह अकबर। और हमारे गुनाहों का कफ़ारा भी है। सदका तो खैरात से गुनाह माफ़ होते हैं। अल्लाह ने फरमाया इन तुब्दु सदक़ाति फ़निअम्मा ही, सदका तो खैरात करोगे, अगर तुम उसको जाहिर करके कभी दो ज़रूरत पड़े तो क्या खूब है, व इन तुख़्फ़ूहा, कभी छुपा कर दो, ये भी अच्छी बात है। वतुअतुहल फ़ुक़रा, गरीबों मजबूरों को दिया करो, फ़हुव खैरुल लकुम, तुम्हारे लिए खैर है। युकफ़्फ़िर अन्कुम मिन सय्यिआतिकुम, अल्लाह ताला इसके ज़रिए से तुम्हारे गुनाहों को माफ़ फरमाएगा। अल्लाह अकबर। सदका तो खैरात से अल्लाह का ग़ैज़ व ग़ज़ब को मिटा दिया जाता है। तिरमिज़ी की सही रिवायत है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्न सदक़त ला तुत्फ़िउ ग़ज़बर रब, अल्लाह ताला अल्लाह के ग़ैज़ व ग़ज़ब को सदका मिटा देता है। इतना ही नहीं, व तदफ़अु अन मीततिस्सू, और बुरी मौत से बचाता है। ये सदका बुरी मौत से बचाता है, अच्छी मौत की तौफीक अल्लाह ताला देता है। सदका तो खैरात करते रहें, इसका बड़ा फ़ायदा है। और ये सदका तो खैरात की वजह से अल्लाह तबारक ताला फ़रिश्तों को मुतय्यन करता है, आपको फ़रिश्ते दुआएं देते हैं। अल्लाह अकबर। क्या दुआ देते हैं? सही बुखारी की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर सुबह 2 फरिश्ते मुतय्यन होते हैं और वो कहते हैं अल्लाहुम्मा आति मुनफ़िक़न खलफ़ा, ऐ अल्लाह ताला अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वालों को बेहतरीन बदला दे, और जो बखीली करता है, नहीं देता है, उनके लिए बद्दुआ है। अल्लाहुम्मा आति मुमसिकन तलफ़ा, ऐ अल्लाह ताला रोकने वाले, सेंध के रखने वाले, अल्लाह के रास्ते में खर्च ना करने वालों के माल को बर्बाद कर दे, तबाह कर दे। आप सोचे कि सुबह सवेरे उठ के आप फरिश्तों की दुआ लेंगे या बद्दुआ लेंगे? अपनी बिसात के हद तक रोज़ाना मामूल बना लो, 1 टका ही सही अल्लाह के रास्ते में सदका करें, खैरात करें। अल्लाह ताला इसकी वजह से बलाएं मुसीबतें टाल देगा, बुरी मौत से बचाएगा, फरिश्तों की दुआ के मुस्तहिक बनाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ीद फरमाया सनाउल मारूफ तकी मसारियासु, अच्छा काम करने से अल्लाह बुरी मौत से बचाता है। वह सदक़तु सिर तुत्फ़िउ ग़ज़बर रब, तन्हाई में अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, अल्लाह तबारक ताला छुप के खर्च करने वालों के ग़ैज़ व ग़ज़ब को अल्लाह तबारक ताला अल्लाह के ग़ैज़ व ग़ज़ब को मिटाता है। और अल्लाह अकबर। वो वाक़या आपने सुना, सही मुस्लिम का वाक़या है, एक आदमी ने सुना बादल से आवाज़ आ रही थी, ग़ैबी आवाज़, इसक़ी हदीक़त फ़ुलान, फ़ुला आदमी के बाग को सैराब करो, इसक़ी हदीक़त फ़ुलान। उस आदमी ने सोचा कि भाई बादल से उस आदमी का नाम लेके ये दुआ दी जा रही है, फ़ुला आदमी के बाग को सैराब करो। वो बादल के पीछे लग गया
और उस आदमी के बाग में देखा कि आजू बाजू कहीं भी बारिश नहीं है, मगर उस आदमी के बाग में बारिश बरसी और काफ़ी फ़ायदा हुआ। उस आदमी के पास गया, कहा कि भाई तुम्हारा क्या अमल है? बादल के टुकड़े में मैंने आवाज़ सुनी, सही मुस्लिम की हदीस है, कोई वाक़या नहीं सुना रहा हूँ। तो उसने कहा मैं ये काम करता हूँ, अल्लाह के रास्ते में जब फसल मेरी आती है एक हिस्सा अल्लाह के रास्ते में निकाल देता हूँ। अल्लाह अकबर। याद रखो मेरे भाइयों, ये फ़ायदा है कि अगर आप अल्लाह के रास्ते में खर्च करोगे अल्लाह तबारक तआला गायबी तरीके से मदद फरमाएगा, और अगर नहीं करोगे गायबी तरीके से बर्बाद भी करेगा। असहाबुल जन्नह का वाक़या आप जानते हैं, सूरह कलम में बाग वालों का वाक़या। बाप बाग काटने के बाद, फसल आने के बाद गरीबों में तकसीम करता था। बेटों ने सोचा हमारे बाप बेवकूफ़ थे, रातों रात जाकर फसल काट लेंगे, गरीबों को महरूम कर देंगे। अल्लाह ने तहस नहस कर दिया, उनके बाग को तबाह और बर्बाद कर दिया। याद रखो मेरे भाइयों, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से अल्लाह ताला बीमारी से शिफा देता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दाओ मर्दाकुम बिस्सदका, अपने मरीजों का इलाज सदका तो खैरात से किया करो। अल्लाह अकबर। मरीजों का इलाज सदका तो खैरात से किया करो। अब्दुल्ला बिन मुबारक के पास एक आदमी आया, कहा कि मुहद्दिस साहब, मेरे घुटने में एक ज़ख़म है, बरसों का ज़ख़म, सूख नहीं रहा है, उसमें से खून पीप रसते रहता है, बहुत इलाज किया कुछ नहीं हो रहा है, क्या करूं? उन्होंने कहा ऐसी जगह जहां पर लोगों को पानी की ज़रूरत हो वहां जाके बोरवेल खोद दो, लोगों के पानी का इंतज़ाम कर दो, अल्लाह के रास्ते में सदका खैरात करो, अल्लाह ताला फ़ायदा पहुंचाएगा। उस आदमी ने कहा मुजर्रब नुस्खा, मैंने एक ज़रूरतमंद इलाके में जाकर कुआं खोद दिया, उधर कुएं से पानी आना शुरू हो गया, इसके घुटने का पानी रिसना बंद हो गया, अल्लाह ने फौरन उसको शिफा दे दी है। ऐसे कितने आपको मिसाल दो, अभी करीब का वाकया है। कुवैत का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन जो करोड़ों क्या ट्रिलियन मिलियन का मालिक था, और उसको डॉक्टरों ने कह दिया तुमको कैंसर की बीमारी है, कैंसर की बीमारी है। अब्दुल्ला मरजुकी उनका नाम है। क्या किया? अल्लाह के रास्ते में सारा सदका खैरात करके चला गया। उम्रे के लिए जाके जमजम पीता रहा, यकीन के साथ अल्लाह ताला ने उसको शिफा दे दी। दोबारा आके इलाज किया, डॉक्टरों ने कहा था 4 महीने के मेहमान है, उसके जिस्म से सारी बीमारियां खत्म हो गई है, इलाज किया तो अल्लाह अकबर। दाओ मर्दाकुम बिस्सदका, यकीन कामिल के साथ अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, अल्लाह तबारक तआला बड़ा फ़ायदा पहुँचाएगा। आखिरी बात याद रखें कि सदका तो खैरात के उखरवी फ़ायदा क्या है। अल्लाह के रसूल ने हदीस में फरमाया, से मुस्लिम की रिवायत है, इंसान मर जाता है, इदा मातल इंसान इनक़ता अमलुहु अमलु, अमल का दरवाज़ा ख़त्म है मगर जो अल्लाह के रास्ते में करके गया, और ख़ास तौर से ऐसी चीज़ जो तादेर हो, जैसे मस्जिद है और किताबें हैं, मदरसा है, किसी जगह पर कुआं खोद दिया, ज़मीन दिया, ऐसी चीज़ जो तादेर रहने वाली चीज़ हो, जब तक वो चीज़ हो वहाँ से फ़ायदा उठाने वाले हो। अल्लाह अकबर। मस्जिद में कितने लोग नमाज पढ़ेंगे, कितनी नेकियां, कितने इज्तिमाआत, कितने बच्चे हिफ्ज़ करेंगे, कुरान पढ़ेंगे, तिलावत, अस्कार, हर एक में आप जो है बराबर के हिस्सेदार बनेंगे। अल्लाह अकबर। क्या बेहतरीन बात है। सदका तो खैरात मरने के बाद मुसलसल आपको फ़ायदा पहुँचते रहता है। आपने सुना कल क़यामत के मैदान में जब सूरज 1 मील के मुसाफत पे आ जाए, मील के उलामा ने 2 तफसीर बयान की है। एक मील यानी जो किलोमीटर के हिसाब से मील है, और सुरमे की सलाई को भी मील कहा जाता है। इतनी काड़ी, सुरमे की काड़ी, क्या हालत होगी। अल्लाह अकबर। हाँ, पसीने में लोग शराबोर होंगे, डूबते हुए नजर आएंगे, तैरते हुए नजर आएंगे। ऐसे वक्त में इंसान को 2 चीज़ों की ज़रूरत है। गौर से सुनना, ये हिकमत, 2 चीज़ों की ज़रूरत है। एक, उसको सबसे पहले साया चाहिए, और प्यास बुझाने के लिए पानी चाहिए। तौहीद और रिसालत का फ़ायदा देखो, साया तौहीद के पास यानी अल्लाह के पास मिलेगा, अल्लाह का साया या अल्लाह के अर्श का साया, और पानी रिसालत वाले के पास नबी हौज़े कौसर से पिलाएंगे। अल्लाह अकबर। हाँ, वहाँ पर भी काम आने वाली ये 2 चीज़ें हैं। और
कल क़यामत के मैदान में जिन लोगों को अल्लाह का या अल्लाह के अर्श का साया नसीब होगा वो 7 तो है, उसके अलावा सदका तो खैरात के बारे में हदीस सुन ले, इन्ना सदका ला तुत्फिउ अन अहलिहा हर्रल क़ुबूर, सदका तो खैरात इंसान को जहन्नम की अजाब और गर्मी से बचाएगा। व इन्नमा यस्तदिल्लुल मुमिन यौमल क़ियामा, क़यामत के रोज़ उसका सदका तो खैरात आकर उसको साया पहुँचाएंगे, सदका तो खैरात उसको साया देंगे। आपने मस्जिद के छत का इंतज़ाम किया, ये छत कल क़यामत के मैदान में आपके सामने आ जाए, अल्लाह अकबर। आपने मस्जिद के फर्श का इंतज़ाम किया, मस्जिद के लिए इंतज़ाम किया, अल्लाह तबारक तआला सोचो कल क़यामत के मैदान में आपको ये छत आकर साया दे देगी, अल्लाह अकबर। क्या बड़ी बात है, फी दिल्ली सदक़ती, उसके सदका और खैरात के साये में वो होगा। शेख अलबानी ने सिलसिला सैया में जिक्र किया, कोई ज़ईफ़ रिवायत हम लोग नहीं सुनाते हैं। हाज़िरीन गिरामी, ये बड़े फ़ायदे वाला काम है सदका तो खैरात। आखिरी गुजारिश ये है, सदका तो खैरात करने की जगह तो बहुत हैं, मगर अल्लाह का घर, दुनिया के सबसे अजीम बेहतरीन महबूब जगह कौन सी है? मस्जिद, अल्लाह का घर, अल्लाह अकबर। हाँ, मसाजिद ये अल्लाह के बेहतरीन घर, अल्लाह का घर है। इसीलिए मैं आपसे कहूँगा, आप बताइए, क्या आप में से कौन कौन है जो कल क़यामत के मैदान में अल्लाह के पड़ोसी बनना चाहते हैं? बनेंगे ना भाई? सब दिल में नियत कर लिए ना, अल्लाह के पड़ोसी सबको बनना है ना, बनेंगे ना? अल्लाह अकबर। साया भी मिला, पानी भी, सदका तो खैरात से, फिर उसके बाद अल्लाह के पड़ोसी। कल क़यामत के मैदान में अल्लाह ताला ऐलान करेगा, आए मेरे फरिश्तों ढूंढो, आईना जीरानी, आईना जीरानी, मेरे पड़ोसी कहाँ हैं, मेरे पड़ोसी कहाँ हैं? फरिश्ते कहेंगे अल्लाह तेरे कोई पड़ोसी है क्या? हाँ कहेंगे, आईना उम्मारुल मसाजिद, मस्जिदों की तामीर करने वाले, मस्जिदों को आबाद करने वाले, मस्जिदों में सदका तो खैरात करने वाले, मस्जिदों के काम आने वाले, मस्जिदों की तामीर में हिस्सा लेने वाले, ये मेरे मेहमान और मेरे पड़ोसी हैं। अल्लाह के घर में रहने वाला अल्लाह के पड़ोसी है नहीं, आपके घर में आने वाला आपके मेहमान है, और आपके बाजू रहने वाला आपके पड़ोसी है। अल्लाह के पड़ोसी बनने का हक, अल्लाह अकबर। आप सोचेंगे, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन, जो अल्लाह के लिए मस्जिद बनाता है। आप सोचते होंगे पूरी मस्जिद बनाने की ताकत तो नहीं है। मैं और एक हदीस सुना देता हूँ, मुसद्दर के हाकिम की रिवायत में है, ये इब्ने हिब्बान के अल्फाज हैं। ये क्या है? मन बना लिल्लाहि मस्जिदन वलौ कमिफहसी क़तात, जो इंसान मस्जिद बनाता है गर्चे एक कबूतर के घोंसले के बराबर की जगह इतना हिस्सा लेता है, यानी एक ईंट या आधी ईंट के बराबर जगह लेता है, अल्लाह ताला उसके बदले में जन्नत में महल ही बना देता है। अल्लाह अकबर। आप में से हर एक सोचो, आज मेरे जेब में जो कुछ है उनमें से थोड़ा बहुत इंशाअल्लाह आज मस्जिद की तामीर, छत अभी पड़ने वाली है, छत पड़ने वाली है और तैयार है ये। और अल्लाह अकबर, क्या बेहतरीन काम है अल्लाह के रास्ते में खर्च करना, और उसमें मस्जिद जो अल्लाह का घर है। अल्लाह अकबर, क्या खैर व बरकत वाला अमल है ये। कल क़यामत के मैदान में आपको साया दे और क्या क्या आपको फ़ायदा हो। और इसके लिए जो तखमीना है, आप मटेरियल भी दे दें, जो जो आपको ज़रूरत है वो चीज़ें दे दें, जो आपको आप दे सकते, सीमेंट दिला सकते दिलाए, जल्ली दिला सकते दिलाए, बालू दिला सकते दिलाए, खम्बी तो आ गई है, उसको बांध दिया गया है। अभी जो है कल परसों में 1-2 दिन में वहाँ पर उसके छत पड़ने वाली है। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आप इस कार खैर में खूब खूब नवाजते जाएं। अल्लाह तबारक तआला आपके दिए हुए माल को कबूल फरमाए, बकिया माल में खैर व बरकत अता फरमाए। और जो चीज़ों की ज़रूरत है मैं आपके सामने गिना देता हूँ। देखिए, खम्बी का 7 लाख रुपये अदा करना बाकी है, खम्बी के लिए 7 लाख रुपये, आरसीसी के लिए 2.5 लाख तक का खर्च आएगा है, 1.5 लाख रुपये लेबर है। फिलवक्त यही जो है आपके सामने गुजारिश की जा रही है कि आप मस्जिद के इस अजीम काम के लिए अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि खम्बी बांध दी गई है और उसके बाद अभी छत बहुत जल्द पड़ने वाली है। कल आपको अगर साया चाहिए इस छत का तो आप आगे बढ़ के, आपके पास मौजूद है, हासिल कर लो, हासिल कर लो। जो जितना आप दे सकते हो इसमें ताउन करो, मटेरियल दे सकते मटेरियल दे दो, आप ताउन कर सकते ताउन करो, जो भी हो सकता करते जाओ, अल्लाह के पास बेहतरीन बदला मिलेगा। और ये मस्जिदें ये नूर का मरकज़ है। सूरतुन नूर में
आयतुन नूर के बाद अल्लाह ने अपने घरों का तस्करा किया, क्योंकि अल्लाह के घरों से ही हर तरह के नूर फैलता है। फी बुयूतिन अदिनल्लाहु अन तुरफा, मसल कहा कि मसल नूरी ही का मिशकात, अल्लाह नूर समावाति वल अर्द, अल्लाह आसमान और ज़मीन के नूर है। और नूर की मिसाल देकर सूरतुन नूर में आयतुन नूर के बाद अल्लाह ने फरमाया फी बुयूतिन अदिनल्लाहु अन तुरफा, अल्लाह के घरों को बुलंद करो और उनके नाम को बुलंद करो। जहाँ पर अल्लाह के घर का अल्लाह के घर की एक बुनियाद पड़ जाए, वहाँ से नूर का मरकज़ फैलता है। तौहीद का नूर, रिसालत का नूर, खिदमत खल्क का नूर, इल्म का नूर, कुरान का नूर, हदीस का नूर, तालीम और तरबियत का नूर, ताउन का नूर, हर चीज़ का खैर वहाँ से फैलना शुरू होता और हर खैर में आप हिस्सेदार बनेंगे। इसीलिए आपसे दोबारा से गुजारिश है कि आज इंशाअल्लाह अल्लाह के बाद आपसे उम्मीद करेंगे कि आज ये जो ज़रूरतें हैं 7 लाख 10 लाख की जो ज़रूरतें हैं इंशाअल्लाह पूरी होनी चाहिए। आप नीयत करके आज ही लिखा देंगे, जब तक आप अदा करते रहेंगे तब तक आपको सवाब मिलेगा, तब तक सवाब मिलेगा। नेकी का इरादा करने से ही अल्लाह ताला नेकी देना शुरू करता है। आप अभी लिखा दो और आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा देते जाओ, अल्लाह ताला आपको सवाब देगा। अभी देना कोई ज़रूरी नहीं है, लिखा दीजिए, जिम्मेदारों के पास अदा कर दीजिए, ऑनलाइन जो भी वो भी कर दीजिए, मटेरियल दिला दीजिए। अल्लाह आपके दिए हुए माल को कबूल फरमाए, बाकी माल में बरकत दें, सेहत व आफियत के साथ रखें, दुनिया और आखिरत में कामयाब फरमाए। आमीन व आखिर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।